यस, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है 2 4 3 2 का, बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5 का, सी मैट्रिक्स है -2 5 3 और 4 का। सो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या करना है हमें? 5 चीजें दी हुई हैं, हमें पांचों को सॉल्व करना है। चलिए एक एक करके हम सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है हमारा, पहला कह रहा है ए प्लस बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए क्या कह रहा है? देखिएगा, मैट्रिक्स ए क्या कह रहा है? मैट्रिक्स ए कह रहा है कि यहाँ 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। और मैट्रिक्स बी क्या कह रहा है? 1 है, 3 है, -2 है और 5। तो ए प्लस बी हमें करना है। पहला है ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सेम प्लेस का सेम जगह सम करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को सम करना है, तो आप जैसे 2 का सम करेंगे तो किससे करेंगे? 2 का सम उसके प्लेस वाले से करेंगे। 4 का सम किससे करेंगे? उसके प्लेस वाले से करेंगे। 3 का सम किससे करेंगे? उसके प्लेस वाले से। इस 2 का सम उसके प्लेस वाले से, मतलब सेम प्लेस पे जो रखा होगा उसी से हम लोग सम करके सारी चीजें लिखते हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो ए प्लस बी, तो 2 + 1 दैट इज 3, 4 + 3 दैट इज 7, 3 + -2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 + माइनस, तो 3 - 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 2 + 5 दैट इज 7, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ए प्लस बी ये है, ठीक है ना। यहाँ इसलिए माइनस हुआ क्योंकि 3 + -2 था, ऐसे था 3 + -2, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, इसीलिए 3 - 2, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये आ गया ए प्लस बी। अगर मैं किसी मैट्रिक्स से ए माइनस बी करूं, अब जैसे इसी का अगर मैं आपसे बोल लूं कि इसका ए माइनस बी करके दिखेगा, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए में से बी को घटा देंगे, ठीक है, सेम प्लेस जैसे हमने जोड़ा उसी तरह। तो 2 और 1, तो क्या करेंगे? ए माइनस बी है तो 2 - 1 दैट मीन्स 1, 4 - 3 दैट मीन्स 1, 3 -2, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5, और 2 - 5 दैट मीन्स -3। सो ये आ गया हमारा a माइनस बी। तो हमारा पहला था, पहले का आंसर जो था ये a प्लस बी, दूसरा जो हमें पूछा था a माइनस बी। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है 3a - c, ठीक है। तो a में पहले 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, चलिए देखते हैं। तीसरा कह रहा है हमें ये ऑपरेशन करके दीजिए 3a - c। तो 3 इन ब्रैकेट, ए मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2, 2 4 3 2, माइनस सी मैट्रिक्स क्या है? -2 5 3 4, -2 5 3 4, ठीक है। अब इस ऑपरेशन को हमें सॉल्व करना है, तो देखिएगा ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या? हम लोग 3 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन हर किसी एलिमेंट के साथ होगा। जैसे 3 जाएगा यहाँ, तो 3 2 6, 3 4 12, ठीक है, 3 3 9, एंड 3 × 2 दैट इज 6, माइनस यहाँ लिखा है -2 5 3 4। ओके, सो अब इससे इसको हमें माइनस करना है, ठीक है ना। ऑपरेशन यही कह रहा है, इससे इसको माइनस करो, तो सेम प्लेस पे जाएगा। तो 6 माइनस करना है -2, तो 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 हो गया 8, ठीक है। यहां हमारा आंसर लिखेंगे 12 - 5 तो 7, 9 - 3 तो 6, 6 - 4 तो आ गया 2। सो दिस इज अवर आंसर। तो ये तीसरे का आंसर है, ये पहले का आंसर है, और ये दूसरे का आंसर, ठीक है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। फोर्थ और फिफ्थ में क्या कह रहा है? ए बी बी ए, मतलब यहां जो करना है, यहां ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना है और पांचवें में बी को ए से करना है, ठीक है। बहुत अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है ना। लेकर चलते हैं। तीसरा हो गया अपना, ठीक है।
तो चौथा नंबर, फोर्थ नंबर चलते हैं। कह रहा है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी कैसे निकलेगा, ध्यान रखिएगा। ए इंटू बी 2 4 3 2, जिसको भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा है, समझ जाओगे। 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको यहां ध्यान से देखना चाहिए। कैसे सर? कुछ नहीं करना होता है कि इसका रो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी, इसका रो इसका कॉलम। ओके, तो हमारा क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। ये रो ये कॉलम, तो 2 1 जा 2, ठीक है ना। और फिर क्या कर रहा है, ये रो और ये कॉलम, तो हमें यहां लिखना है ध्यान से। 2 1 जा 2 और 4 इंटू 2 दैट इज -8, ये यहां लिख दिया हमने। फिर ये रो ये कॉलम, तो हम यहां लिखेंगे, देखो 2 3 जा 6 और 4 इंटू 5 क्या होगा 20 प्लस 20। फिर अगला रो, ये रो ये कॉलम, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ये माइनस का 4 है, 3 3 जा 9, 2 5 10, तो ये हमारा आ गया, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। यू कैन सी दिस, यहां से हमें पता चला 2 - 8 मतलब -6, 6 और 20 मतलब 26, 3 - 4 दैट मीन्स -1 और 9 + 10 दैट मीन्स 19। एक बार चेक करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। देखिए ये है ए डॉट बी, ये है ए डॉट बी, एक बार चेक करेंगे। देखिए ओके, नाउ नाउ या सो फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, दिस इज आवर फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ सेज व्हाट, बी इंटू ए। फिफ्थ वाला पार्ट सेज व्हाट, बी इंटू ए, मैट्रिक्स बी इंटू ए। सो ए इंटू बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी इंटू ए, ठीक है ना, कभी भी सेम नहीं होता। ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है ना, यही अभी आपको प्रूव कर देता हूं मैं। यू कैन सी दिस, द मैट्रिक्स बी इज 1 3 -2 5 and A is 2 4 3 2। ओके, सो इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। यू कैन सी दिस, हाउ टू मल्टीप्लाई दिस रो दिस कॉलम। ओके, 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9। ओके, दिस रो दिस कॉलम, 1 4 जा 4 एंड 3 2 जा 6। अपन कैसे करिए, देखो ध्यान से, हमको क्या करना होता है, हमको इसको इसमें फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, दोनों को यहां लिखने का है। फिर इस रो को इस कॉलम में करेंगे तो हम लोग कॉलम में लिखते हैं, ठीक है ना। इस रो का अगर ये कॉलम क्या तो यहां और यहां लिखेंगे। अब इस रो का ये कॉलम क्या तो यहां और यहां लिखेंगे। देखना 2 2 जा 4 -4 प्लस 5 3 जा 15। ओके, इस रो को इस कॉलम से 4 into 2 that is -8, 5 into 2 that is 10। Okay, so what is the matrix? The matrix is 9 to 11, 9 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 11 और 8 में से 10 में से 8 गया 2,
So this is what? This is our answer. So this is our fourth answer, fifth answer. Okay. So these 5 techniques. You can see this कि AB बराबर BA नहीं है, ठीक ना. AB का मैट्रिक्स BA के मैट्रिक्स के बराबर नहीं है. तो आप यहाँ देख सकते हो बड़ी आसानी से मल्टीप्लीकेशन देख लो, सीख लो. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. A plus B, A minus B, 3A minus C, A into B, B into A. So this is our first question. You can see this. This is our first question. You can see this. I hope आपको समझ में आ गया हो. एक बार नोट कर लीजिए.